जब ये पत्र लंकापति राक्षस राज रावण, जिन्हें आप सब दशानन के नाम से जानते हैं, जिनने अपने 10 बार शीश काट के भेंट चढ़ाई थी साक्षात आदि अनादि महादेव को, ऐसे लंकापति रावण को निमंत्रण भेजा गया। कहां से? दशरथ महल से। जब निमंत्रण मिला तो दासी ने मंदोदरी के हाथ में निमंत्रण पकड़ा दिया। अब मंदोदरी बड़े उत्सुकता में, क्योंकि पहले जब निमंत्रण जाते थे तो उनका विषय उस निमंत्रण पत्रिका के ऊपर ही लिख दिया जाता था। तो उसमें लिखा था, सील लगा हुआ, कि ब्राह्मण भोज का न्योता। तो बड़ा उत्सुकता से जब उन्होंने निमंत्रण खोला तो मंदोदरी ने पढ़ते ही बोला कि महाराज, कैसे ब्राह्मण हो? तुम्हें आज तक किसी ने न्योता नहीं दिया। आज तक कौन ने तुम्हें बुलाओ नहीं है। अपनी सागर की भाषा में कौन आए ना तुम्हें बुलाओ नहीं, नेता ही नहीं। अरे राम, जो तो बड़ो बेकार होगा। तो लंकापति कहते हैं, कैसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया? देवी कुछ स्पष्ट भी बताइए। तो मंदोदरी कहती हैं, प्रभु आपके लिए राजनंदिनी दशरथ जी की पुत्र वधू सीता के द्वारा ब्राह्मण भोज का आमंत्रण दशरथ महल से आया है, लेकिन उसमें विशेष नोट और टिप्पणी है, क्योंकि आपको ब्राह्मण भोज के लिए किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसीलिए विशेष रूप से वो आपका आवाहन कर रही हैं। तो मंदोदरी की इस तरह की अट्ठास भरी मुस्कान और व्यंग को सुन के लंकापति के प्रत्युत्तर आते हैं, एक तो मैं राक्षस, ऊपर से ब्राह्मण, लेकिन मेरी जो क्रियाकलाप हैं, जिन्हें हम कहते हैं हरकतें, वो इतनी द्वेषपूर्ण है कि व्यक्ति मुझे बुलाने से डरता है देवी। उसे इतना भय है मेरे आह्वान से कि ये आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। साक्षात आदि अनादि महादेव जिनसे मैं मिलने जाता हूँ, तो मैं कैलाश उठा के उन्हें प्रणाम करता हूँ। जब वहां मैं कैलाश हिला सकता हूँ, तो इस अवस्था में कोई मुझे कैसे आमंत्रण दे देगा? तो मंदोदरी कहती हैं कि महाराज, अगर ऐसी बात है और सारी व्यवस्थाओं को ज्ञात होते हुए यदि आपको आमंत्रण आया है, तो अब इसके बदले में क्या कराना चाहिए? क्या मैं उत्तर में हाँ लिख दूं या इनको भी मना कर दूं? तो रावण कहते हैं, जिस सुकुमारी के निमंत्रण पर मुझे बुलाया गया है, उसके पीछे की घटना यदि मैं तुम्हें सुनाऊं, तब तुम निर्णय लेना कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मंदोदरी कहती हैं, ठीक है,